Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. It's class 6 social studies. It's lecture number 4. Today the topic which we are going to do is from chapter number 16, landforms, mountains and the other land features. Previously we were talking about landforms. हम कह रहे थे जो ज़मीन की तबाई खदोखाल हैं, जो ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं ज़मीन पर, उसको लैंड फीचर्स कहते हैं या लैंड फॉर्म कहते हैं। ये जो बहुत सारे हैं, या तो ये ज़मीनी कटाव की वजह से बनते हैं या किसी भी रेत के हवा के कटाव की वजह से, पानी के कटाव की वजह से। सम आर क्रिएटेड बाय प्लेट मूवमेंट्स, और इसमें से कुछ जो ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें बनती हैं वो जो ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से बनती हैं। लैंड फीचर्स इंक्लूड माउंटेन्स, जो हम कहते हैं जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। हमने बात की कि ज़मीन की जो मुख्तलिफ़ अशकाल हैं, जो तबाई खदोखाल हैं, उनमें हैं हिल्स चोटियाँ, प्लेटूज सतह मुर्तफ़ा, प्लेन्स मैदान, डेजर्ट्स सहरा, माउंटेन्स पहाड़। जियोलॉजिस्ट कैटेगराइज दिस अकॉर्डिंग टू, जो जियोलॉजिस्ट माहिर अर्जियात वो इनको बुलंदी, इनकी साख्त, इनकी बनावट और किस किस्म की मिट्टी है और वहाँ की क्या आबो हवा की खसूसियात, उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज करते हैं। प्लेन्स इज़ अ फ्लैट स्वीपिंग लैंड मैस दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन। मैदान जो है वो निस्बतन हमवार होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, इनमें एलिवेशन यानी बुलंदी नहीं होती, और ये या तो वादियों के पास होते हैं या पहाड़ों की दामन में होते हैं, जैसा कि कोस्टल प्लेन्स जो हैं जिनको हम साहिली मैदान कहते हैं, या प्लेटूस जो कि सतह मुर्तफ़ाई मैदान होते हैं। ये फसलें काश्त करने के लिए बेहतरीन होते हैं। मैदानों की जो मिट्टी है वो ज़रख़ेज़ होती है। मैदान जो हैं ये बनते हैं, उसमें हम देख लेते हैं दो तरीक़ों से। एक तो ये कि जब कटाव होता है और वो कटाव होके जब वो सेडिमेंट्स जो हैं मिट्टी के वो किसी जगह जाके डिपॉज़िट होते हैं, या तो वो रिवर्स के ज़रिए ये होता है या ग्लेशियर्स के ज़रिए, उसकी वजह से मैदान बनते हैं। दूसरा वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब मैग्मा बाहर आकर फैल जाता है कई कई किलोमीटर तक लावा बन के, तो जब वो खुश्क हो जाता है तो उससे भी मैदान वजूद में आते हैं। पाकिस्तान में दो मैदान हैं जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल है पूरी दुनिया में, दरियाए सिंध का बलाई मैदान और दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान, यानी पंजाब का मैदान और सिंध के मैदान। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन ये दो मैदान पूरी दुनिया में अपनी ज़रख़ेज़ी की वजह से मशहूर हैं। प्लेन्स जो होते हैं मैदान, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है फसलें काश्त की जा सकती हैं। इसमें घास होती है, दरख्त होते हैं, इनमें जो है वो घास के मैदान होते हैं जिनको कि स्टेपीज़ और प्रायर्स कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स या साहिली मैदान, जो साहिली मैदान वो मैदान है जो किसी समंदर के साहिल के पास पाए जाते हैं। ये मैदान जो है वो बिल्कुल सीधे होते हैं और ये बिल्कुल साहिल समंदर के पास होते हैं। इनकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स हैं। फ्लड प्लेन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये मैदान जब दरिया का पानी बरसात के दिनों में ओवरफ्लो होकर मुख्तलिफ़ करीबी इलाकों में फैल जाता है, तो जो दरिया का पानी है होता है उसमें उसके साथ कुछ जो मिट्टी, ज़रख़ेज़ मिट्टी के जितना है वो भी उन ज़मीन के टुकड़ों पे फैल जाती है, और जब वो खुश्क होते हैं तो वो ज़मीन जो है वो मैदान वो फसलें काश्त करने के लिए बेहतरीन होते हैं। लावा प्लेन्स, जब मैग्मा जो है बाहर आकर फैल जाता है लावा बन के, तो ये इससे खुश्क होने से मैदान वजूद में आता है जिनको लावा प्लेन्स कहते हैं। ये जो लावा प्लेन्स हैं ये इनकी कई तहें होते हैं और ये कई कई मील तक जो है वो फैल जाते हैं और सैटेलाइट से भी नज़र आ सकते हैं। लिक्वेस्ट्राइन प्लेन, ये जो हैं ये होते हैं, इसमें जहाँ ये मैदान होते हैं उस जगह पहले लेक्स होती हैं जिनको झीलें कहते हैं। किसी वजह से झीलें खुश्क हो जाती हैं, या जैसा कि यहाँ तो जो आबी बुखारात, जिसको बुखारात का अमल कहते हैं, ठीक है, यानी जो पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है, ठीक है, और यहाँ जो है वो कुदरती तौर पे पानी खुश्क हो जाता है, तो वहाँ जो है वो ज़रख़ेज़ मिट्टी के ज़रात वहाँ ही रह जाते हैं उस झील के
फर्श पर, जिससे ये मैदान वजूद में आते हैं। ग्लेशियल प्लेन्स, ग्लेशियर प्लेन्स जो हैं ये जो ग्लेशियर होता है बर्फ़ का, उसकी मूवमेंट की वजह से जो है वो वजूद में आते हैं, जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है। जब ग्रेविटी बर्फ़ को आगे लेके जाती है तो पीछे जो है वो पिघलता हुआ पानी जो है साथ अपने ज़रखेज़ मट्टी के ज़रात वहीं छोड़ जाता है, जिससे ये मैदान वजूद में आते हैं। डेजर्ट्स, सहरा जो है वो बिल्कुल एक वीरान एक जगह होती है जहाँ बिल्कुल ही कम बारिश होती है, सालाना 10 इंच से भी, और वहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। दरख्त वहाँ इक्का दुक्का ही होते हैं और वहाँ पौधों और जानवरों की लाइफ जो है बहुत ही मुश्किल होती है। वहाँ बिल्कुल भी जो है वो वेजिटेशन या जो है वो चरागाहें नहीं होती, फसलें नहीं काश्त की जा सकती। अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ एरिड और सेमी एरिड। तकरीबन दुनिया का जो 1/3 हिस्सा है वो सहराई शक्ल में है। अच्छा जी, डेजर्ट रेतले भी हो सकते हैं और चट्टानी भी हो सकते हैं, यानी वहाँ वो उसमें चोटियाँ यानी पहाड़ी भी हो सकते हैं। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे, यहाँ दिन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है ख़ास तौर पे गर्मियों में, और रात निस्बतन ठंडा हो जाता है। चूँकि सहरा में रेत की बात की जाए तो रेत बहुत जल्द जो है वो ठंडी हो जाती है और बहुत जल्द गर्म हो जाती है। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। कहता है कि कुछ डू यू नो कुछ जो सहराई इलाके होते हैं वो रॉक्स यानी चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। रेन वाटर इन सच एन एरिया, जब यहाँ पानी बारिश होती है तो पानी नीचे ज़मीन में जज्ब नहीं हो पाता और वहाँ ही जो है वो एक पूल की शक्ल में, तालाब की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है, जिसको ओएसिस या नखलिस्तान भी कहते हैं। यहाँ इंसान, जानवर और पौधे जो है वो इस पानी पे उनका गुजारा होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे वहाँ पानी के ज़ख़ीरे होते हैं जो कि वहाँ के रहने वाले जो नोमैड्स होते हैं, ये जिनको मुकामी बाशिंदे कहते हैं, खाना बदोश, वो उनकी ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है। डेज़र्ट ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। जो गर्म जो सहरा होते हैं वो या तो रेतले भी हो सकते हैं, खुश्क होते हैं, और जो ठंडे सहरा होते हैं वो बर्फ़ से ढके होते हैं और वहाँ ज़िंदगी बिल्कुल नहीं हो सकती। जो सहरा होते हैं वो उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। एक तो एरिड लैंड्स, जहाँ बिल्कुल पूरा साल बारिश होती नहीं, एक्सट्रीमली एरिड, बिल्कुल खुश्क। कुछ एरिड लैंड्स वो होती हैं दूसरे जहाँ तकरीबन सालाना 250 मिलीमीटर या उससे कम बारिश होती है। और सेमी एरिड लैंड वो होते हैं जहाँ 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर पूरा साल में बारिश होती है, यानी वहाँ कुछ वेजिटेशन भी होती है और वो फसलें भी काश हो सकती है। अच्छा जी, डेजर्ट में भी फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग: एक्सट्रीमली हीट फ्रॉम द सन, द इक्वेटर क्रिएट्स हॉट विंड्स विच ट्रेवल्स अप टूवर्ड्स द ट्रॉपिक्स एंड प्रोड्यूस ड्राई वेदर एज दे डिसेंडेंट। सहारा डेजर्ट जो है वो इस तरह बना है। अच्छा जी, बारिश कम होने की वजह से चूँकि वहाँ का दर्जा हरारत या जो आबो हवा जो है वो ऐसी हो जाती है, और लोकेशन अवे फ्राम अ लार्ज वाटर बॉडी, दरिया या समंदर से दूर जो इलाके होते हैं वो भी डेजर्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट। इसी तरह रेन शेडो व्हेन माउंटेन्स ब्लॉक, जब जो पहाड़ हैं वो रोक देते हैं। रेन बेरिंग क्लाउड्स फ्राम रीचिंग टू अ प्लेस, ऐसी जगह पे पहुंचने पर जो, और वो जगह फिर सहराई खसूसियात हासिल कर लेती है, जैसे डेथ वैली यूएसए। कोल्ड डेजर्ट सच एज अंटार्कटिक आर फॉर्म बिकॉज आइस, ये बर्फ़ की वजह से बने हैं। स्नो नेवर मेल्ट, कभी भी नहीं पिघलती है। एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, वहाँ दरख्त उग ही नहीं सकते। जो बड़े बड़े दुनिया के डेजर्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। जो है वो अंटार्कटिक डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका में है। आर्कटिक डेजर्ट है, आर्कटिक में। सहारा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट मिडिल ईस्ट में है। गोबी डेजर्ट एशिया में है। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में। और पाकिस्तान के दो जो है वो डेजर्ट, वो थल है, चोलिस्तान है, और खरान गुलिस्तान का रेगिस्तान है। दैट वाज योर टॉपिक फॉर टुडे। योर होम असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव 3 रीज़न वाई वाटर इज scarce in deserts. Why is an oasis important for desert devils? Your answer is on your screen, so you could learn these answers, and you should write on your notebook as well. That was your
होम असाइनमेंट। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया है। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो।